से मिलती है। हल्दी घाटी स्थित है राजसमंद जिला, राजस्थान। यह एक संकरा पहाड़ी दर्रा है जिसकी मिट्टी में हल्दी जैसा पीला रंग है। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा हल्दी घाटी। यह जगह रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थी। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा चुका था, लेकिन एक राज्य था जो झुका नहीं, मेवाड़। महाराणा प्रताप, जन्म 1540, पिता महाराणा उदय सिंह। चित्तौड़, कुंभलगढ़। अकबर ने कई राजपूत राजाओं को संधि से अपने अधीन कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा, मैं सिंहासन छोड़ सकता हूं। लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार संदेश भेजे, मानस सिंह, भगवान दास, राजा टोडरमल, लेकिन हर बार प्रताप ने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी। अकबर समझ गया, मेवाड़ को युद्ध से ही तोड़ा जा सकता है। मेवाड़ की सेना लगभग 20,000 सैनिक, कम हथियार, सीमित संसाधन, लेकिन अपार साहस। मुगल सेना लगभग 85,000 सैनिक, नेतृत्व मानस सिंह, आधुनिक हथियार, विशाल सेना। महाराणा प्रताप के साथ थे भामाशाह, हकीम खान सूर, राणा पूंजा झाला। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, नीले रंग का यह अश्व युद्ध में सिंह की तरह लड़ा। कहा जाता है चेतक ने मानस सिंह के हाथी पर छलांग लगाई। यह सिर्फ युद्ध नहीं, इतिहास की गर्जना थी। युद्ध शुरू हुआ संकरे दर्रे में। महाराणा प्रताप ने सीधे आक्रमण किया, तलवारें टकराई, धरती कांपी और हल्दी घाटी रक्त से लाल हो गई। युद्ध की विशेष बातें। आमने सामने का युद्ध, कोई कूटनीति नहीं, केवल वीरता। युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन उसने अपने स्वामी को बचाने के लिए आखिरी छलांग लगाई और एक नाले को पार किया। इसके बाद चेतक गिर पड़ा और अमर हो गया। घोड़ा मरा नहीं था, वह इतिहास बन गया। तकनीकी रूप से मुगल सेना भारी थी, लेकिन दशमला अकबर मेवाड़ को जीत नहीं पाया। महाराणा प्रताप पकड़े नहीं गए, मेवाड़ की आत्मा नहीं टूटी। महाराणा प्रताप जंगलों और पहाड़ों में रहे, लेकिन झुके नहीं। भामाशाह के सहयोग से प्रताप ने अपनी सेना दोबारा खड़ी की। उन्होंने 36 में से 34 किले फिर से जीत लिए। मेवाड़ फिर से स्वतंत्र हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जीत हार की कहानी नहीं है, यह कहानी है आत्मसम्मान की, स्वतंत्रता की और बलिदान की। जो झुकता नहीं वही इतिहास बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय महाराणा प्रताप।